Hello guys, welcome to IBT Institute. I am ललित कुमार, योर रीजनिंग मेंटर। और जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी का जो स्टार्ट किया था हमने कैलेंडर टॉपिक, आज उसकी लास्ट क्लास है। तो कुछ बातें जो रह गई थी आज हम इस सेशन में करेंगे वो। तो सब्सक्राइब कीजिए सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको वो बातें पता चले जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी आपको क्वेरी थी पिछली वीडियो में, तो वो उसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है। कईयों को पीडीएफ का लिंक नहीं मिल रहा था, कईयों पीडीएफ के क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे, टेलीग्राम पे सर्च नहीं हो रहा था, तो दोबारा सुन लीजिए। देखो, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है ना, ठीक है बेटा, टेलीग्राम का चैनल फिर से लिख लेता हूं मैं, आईबीटी गुरुग्राम लाइव। बेटा, ये है आपका टेलीग्राम चैनल, आईबीटी गुरुग्राम लाइव। तो बेटा, जहां इसको ज्वाइन करो, इसको सब्सक्राइब करो सबसे पहले। तो जो भी सेशन को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग से पहले ये चैनल आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारा स्टडी मटेरियल, फिर बार बार पूछो ना ना, सारा आपको मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा। आपका जितना भी आपको पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, या मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए वगैरह, हम क्यूज भी भेजते हैं। आप पता है आपको, क्विज किसके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी क्विज होती है, आपकी करंट अफेयर्स हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको क्विज फॉर्म में भी मिलेगा आपको यहाँ पे। तो बेटा, ये हमारे चैनल का नाम है आईबीटी गुरुग्राम लाइव। इससे जुड़ो और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का कैलेंडर का छोटा सा पार्ट रह गया था हमारा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। देखो, अभी तक जो कैलेंडर में था वो मैक्सिमम कैलेंडर का पार्ट हो चुका है आपका। ठीक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रह गया आपका। टॉपिक है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। एक क्वेश्चन बनता है भाई यहां से आपका। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, क्या क्वेश्चन है, वो सारा डिस्कस करता हूं मैं अभी आपको। बेटा, मेरे को पता है ईयर मेरा 2004 है, तो मुझे बताना है ये 2004 है ना, इसका सेम कैलेंडर, यानी जो दिन मेरा, जिस डेट में जो दिन था, वही सेम कैलेंडर कौन सा साल का होगा। क्लियर है बेटा, समझे क्वेश्चन को। मैंने ये कहा कि भैया जो जो कैलेंडर मेरा 2004 में आया था, वही सेम कैलेंडर कौन से साल का होगा। यानी दोनों कैलेंडर मेरे सेम, ए टू जेड हू बहू। एक तारीख को जो था, जन्म जो भी एक तारीख को था 2004 में, वही सेम एक तारीख को कौन से साल में सेम कैलेंडर मौजूद होगा, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है भाई एक। ठीक है, तो इसके बारे में पहले जानेंगे। बेटा, एक बात याद रखना, जैसे कैलेंडर कोई भी हो आपका, कोई भी कैलेंडर हो, सेम कैलेंडर कब बनेगा, जब बेटा उन दोनों कैलेंडर के ओड डेज जीरो हो जाएंगे। ठीक है। अब ओड डेज जीरो हो जाएंगे, क्या मतलब इस चीज का, चलिए देखते हैं। ओड डेज जीरो होने का क्या मतलब है। जैसे एक क्वेश्चन था आपका, मैंने ये पूछा, आपका एक क्वेश्चन है 2003, और आपको चार ऑप्शन दे दिए। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने 2015, 2016, 2014, 2011। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताना है कि 2003 का सेम कैलेंडर आपका कब रिपीट करेगा, सेम कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो बेटा, जिन 2 साल के बीच आपके ओड डेज जीरो हो गए, वो कैलेंडर आपका सेम होगा। जैसे अगर मैं इन दो कैलेंडर के ओड डेज निकालूं, बताया था ना मैंने, देखना कैसे। मैं ये कह रहा हूं 2003 से लेके 2015, इन दोनों के ओड डेज कितने हो गए, देखो इनका डिफरेंस 12 प्लस
लीप ईयर 2004 का लीप ईयर आएगा, 2008 का लीप ईयर आएगा, 2012 का लीप ईयर आएगा। बेटा 3 लीप ईयर, टोटल ओड डेज कितने हो गए? 15। 15 का मतलब 1। क्लियर है? यानी इन दोनों के ओड डेज, जो ओड डेज है इन दोनों ईयर के ओड डेज का गैप कितना आया? 1। तो बेटा ये कैलेंडर और ये कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। सेम कैलेंडर वही होगा जहां पे दोनों ईयर के ओड डेज 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों साल के ओड डेज कितने आए? 1 आए। चलिए 2016 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेटा ये लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर, ये आपका लीप ईयर, कभी भी सेम कैलेंडर नहीं हो सकता। बिकॉज यहां पे आपकी क्या आ जाएगी? 29 फेब, और यहां पे 29 फेब नहीं है। तो बेटा 29 फेब से पहले तो आपके सेम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट यहां इसके बाद सारे डेट्स आपकी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो बेटा ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं 14। 2003 और 2014 इनके बीच के ओड डेज निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? जो डिफरेंस हो गया आपका 11 प्लस लीप ईयर 2004 का लीप ईयर आएगा, 2008 का लीप ईयर आएगा, 2012 का लीप ईयर आएगा। बेटा 3 लीप ईयर, टोटल ओड डेज हो गए 14। 14 का मतलब ओड डेज हो गए 0। तो बेटा मेरा आंसर क्या हो गया? 2003 का सेम कैलेंडर कब होगा मेरा? 2014। क्लियर है बेटा? ये चीज मेरे को आज सिखानी थी आपको। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है। बेटा एक क्वेश्चन ये किस किस में पूछा गया है? एक तो आपका एग्जाम फेवरेट सीपीओ अभी आने वाला है ये, ठीक है, ये आपका सीएचएसएल में भी आया है, एमटीएस में भी आया है, और जीडी में भी आया है। ठीक है बेटा, इन चारों में रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो बेटा सिंपल सी बात है, अभी तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि हमें डायरेक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है विदाउट कोई भी टाइम कंज्यूम किए बिना। क्योंकि बेटा जितना टाइम कम करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ये सेम कैलेंडर आपका 2014 को सेम आएगा। चलिए बात करते हैं आगे। एक बात याद रखना बेटा, सेम कैलेंडर तभी आएगा जब दोनों के ओड डेज 0 आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे है, हमारे पास 3 पॉइंट है। बेटा उनको लिख लीजिए। 3 पॉइंट क्या लिखवा रहा हूं मैं आपसे, ताकि आप डायरेक्ट आंसर दे सके। जब भी आपका नॉर्मल ईयर की बात करेंगे हम, है ना, नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूंगा, तो बेटा वो नॉर्मल ईयर आपका हमेशा 11 साल बाद रिपीट करता है। नॉर्मल ईयर आपका 11 साल बाद रिपीट करता है। कैसे? जैसे मैंने अभी पूछा आपसे 2003 का सेम कैलेंडर कब आएगा? बेटा मैंने +11 कर दिया, तो कितना आया? 2014 सेम आया था मेरा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है, अगर मेरा नॉर्मल ईयर है, जो ये है आपका, अगर नॉर्मल ईयर है, तो बेटा 11 प्लस कर दूं, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है देखना बेटा, 3 पॉइंट्स है मेन। अगर बेटा आपका कभी भी लीप ईयर आए, तो बेटा लीप ईयर कब रिपीट करेगा अपने आप में, मतलब सेम कैलेंडर कब बनाएगा? 28 साल बाद। 28 साल बाद। ठीक है, यानी 28 साल बाद ओड डेज जो है, दोनों लीप ईयर के बीच के ओड डेज 0 हो जाएंगे। देखना, मैं अगर कह रहा हूं 2004 है, बेटा लीप ईयर है, हाँ, 4 से डिवाइड है, लीप ईयर है, तो इसका सेम कैलेंडर कब बनेगा आपका? 2032 को। मतलब सीधा का सीधा 28 प्लस कर देंगे 28 साल बाद। तो बेटा दो चीजें सीखी आपने अभी। नॉर्मल ईयर 11 साल बाद आएगा सेम कैलेंडर में, लीप ईयर 28 साल बाद आएगा आपका सेम कैलेंडर में। एक छोटी सी बात और है, तीसरा और मेन पॉइंट, भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा गौर करिएगा इस पे, यहां से ज्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई थोड़ा ये सारा। कोई भी आपकी सेंचुरी हो,
जो विदाउट लीप ईयर हो। बेटा लीप ईयर की सेंचुरी भी आपकी 28 साल बाद रिपीट करेगी। कैसे? अगर मैं ये कह रहा हूं आपका 2000 है, तो बेटा 2000 आपका लीप ईयर बनता है, सेंचुरी है, बट आपका 400 से डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो बेटा ये भी आपका 28 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2028 को ये सेम कैलेंडर दिखाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, लीप ईयर, जो सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगी, ठीक है, वो आपका 6 साल बाद रिपीट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? इसी से एक पॉइंट और जुड़ गया मेरा। बेटा नॉर्मल ईयर, जिससे पहले आपका लीप ईयर होगा, वो साल भी आपका 6 साल बाद रिपीट करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सबसे ज्यादा यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? चलिए बात करते हैं। ये आपके 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कैसे भी है, अब हम डिस्कस करेंगे इन चारों पॉइंट को। क्या है आपका? देखो, नॉर्मल ईयर की बेटा दो कंडीशन है। अगर नॉर्मल ईयर है तो मेरे को दो चीज चेक करनी है। अगर सिंपल नॉर्मल ईयर है तो 11 साल बाद रिपीट करता है। नॉर्मल ईयर से पहले अगर लीप ईयर आ गया तो बेटा वो 6 साल बाद रिपीट करेगा। लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट करेगा, और कोई भी सेंचुरी आई इसके अलावा 6 साल बाद रिपीट करेगी। ठीक है बेटा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। इस पॉइंट का क्या मतलब था? अगर मैंने आपसे ये कहा कि एक साल मेरा 2005 है, बेटा ये रिपीट मतलब सेम कैलेंडर कब बनाएगा? 2005 है, नॉर्मल ईयर है, दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर की दो कंडीशन है आपके पास। क्या नॉर्मल ईयर से पहले आपका लीप ईयर पड़ता है? हाँ, तो आंसर क्या आएगा आपका? +6। ठीक है, तो भैया ये 2011 में आपको सेम कैलेंडर देगा। बट अगर वही बात मैं आपकी 2006 की करता हूं, ये भी आपका नॉर्मल ईयर है, बट इस नॉर्मल ईयर से पहले आपका कोई भी लीप ईयर नहीं पड़ता। 2005 पड़ेगा, वो लीप ईयर नहीं है। तो बेटा ये वाला साल जो सेम कैलेंडर देगा वो 11 साल बाद देगा, यानी ये कब देगा? 2017 में। ये चीज डिस्कस थी, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। अब मैं कुछ ईयर लिख रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए। 1700, ठीक है बेटा, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ऑलमोस्ट हर मैंने साल ले लिया ताकि आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ आ जाए। उन 3 पॉइंट्स के बारे में, 4 पॉइंट्स के बारे में एक ही बार में पता चल जाए। देखिएगा बेटा, ये सेंचुरी पीरियड है, सेंचुरी पीरियड है, बट लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो 400 से भाग नहीं हो रहा। 400 से भाग नहीं हो रहा तो बेटा ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो ये कब करेगा आपका रिपीट? 1706 में, यानी 6 साल बाद। क्लियर है? इसको हम एक बार डिस्कस भी कर देता हूं, ये 6 क्यों लिया हमने, क्या कारण था। देखो बेटा, अगर मेरा साल 1700 है, इस ये मेरा लीप ईयर नहीं है, तो ओड डेज कितने आएंगे मेरे? एक आएगा। अगला साल आएगा 1701, ओड डेज एक आएगा। 1702 में कितने आएंगे? बेटा ओड डेज एक आएगा। 1703 में बेटा ओड डेज एक आएगा। 1704 आपका लीप ईयर बनेगा तो ओड डेज दो आएंगे। 1705 आपका नॉर्मल ईयर, ओड डेज एक आएगा। तो बेटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये जब भी 7 का मल्टीपल बन गया ओड डेज 0 हो गए, इसलिए आपका 1706 में ये कैलेंडर सेम होगा। ठीक है बेटा? इसलिए मैंने कहा कोई भी सेंचुरी होगी विदाउट लीप ईयर तो बेटा वो 6 साल बाद आपकी रिपीट कर जाएगी। ठीक है, ये देखना, ये आपका लीप ईयर है, सेंचुरी है, बट आपका सेंचुरी प्लस लीप ईयर है। तो लीप ईयर की कंडीशन क्या कहती है बेटा? ये 28 साल बाद रिपीट करेगी, यानी ये कैलेंडर सेम मेरा 2028 को होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 2001,
बेटा नॉर्मल ईयर की दो कंडीशन होती है, सिंपल नॉर्मल ईयर होगा तो बेटा 11 साल बाद रिपीट करता है आपका, ठीक है। अगर नॉर्मल ईयर से पहले आपका लीप ईयर आ गया तो बेटा ये आपका 6 साल बाद रिपीट करता है। ये दो पॉइंट लिखवाए थे मैंने, है ना। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, इससे पहले वाला लीप ईयर था तो बेटा ये आएगा 6 साल बाद यानी 2007 को रिपीट करेगा, ठीक है। आप फाइंड भी कर सकते हैं, इन दोनों के ओड डेज अगर फाइंड करूं, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आया 6 प्लस दोनों के बीच का लीप ईयर 1 आएगा, 6 और 1 7, 7 का मतलब ओड डेज 0। चलिए 2002 बेटा नॉर्मल ईयर है तो 11 साल बाद रिपीट करेगा यानी 2013 को ये कैलेंडर सेम दिखाएगा। ये कैलेंडर नॉर्मल ईयर है तो बेटा 11 साल बाद ये भी रिपीट करेगा, 2014 को ये कैलेंडर सेम दिखाएगा। 2004 आपका लीप ईयर है तो बेटा ये कैलेंडर 2028 को आपका सेम दिखाएगा। 2005 अगेन 6 साल बाद, क्योंकि इससे पहले वाला लीप ईयर है तो 2011 को ये कैलेंडर सेम दिखाएगा। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए थे ताकि आपको चारों पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। अभी देखना आगे करेंगे, अभी हम इसको अभी खत्म मत समझना, कई बार ऑप्शन में वो चेंज कर देता है क्या। यहां पे देखना, अगर इस कंडीशन को लेता हूं मैं, 2003 का कैलेंडर 2014 को क्या करेगा, सेम करेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता क्या 2014 वाला कैलेंडर कब सेम आएगा, तो बेटा इससे पहले वाला क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो बेटा ये भी आपका 11 साल बाद यानी 2025 को कैलेंडर सेम करेगा। तो बेटा मेरा कहने का इतना सा मतलब है, जो 2003 का कैलेंडर होगा वही 2025 का कैलेंडर भी होगा, क्योंकि एक्चुअली आया तो यहीं से है ना। ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, तो ये भी तो सेम होगा ना, ठीक है। अगर मैं आगे लेके चलूं इसको तो बेटा 6 साल बाद, है ना, इससे पहले वाला लीप ईयर है तो 6 साल बाद 2031 को करेगा। इसके आगे चलूं तो इससे पहले वाला लीप ईयर नहीं है तो बेटा 11 साल बाद ये करेगा 2042 को। फिर 11 साल बाद आएगा, फिर ये कंडीशन बनती है आपकी बेटा 17 ईयर्स की, मोस्ट प्रोबेबली 17 ईयर्स की कंडीशन बन जाती है। तो ये आप है ना क्वेश्चन को चेक कीजिएगा और ढंग से देखिएगा ऑप्शन को, मे भी पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको 2003 का दे रखा हो और आपका ऑप्शन में ये ना हो कि ये हो ऑप्शन में, तो बेटा तब भी आपको ये सही आंसर होगा आपका, ठीक है बेटा। चलिए ये कुछ बातें थी जो मेरी रह गई थी आपकी रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में। अब आपका कैलेंडर पूरा यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। एक दो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है ना बेटा आपसे, ठीक है। तो इस चीज को भी एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। कैसे, देखो एक क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने पूछा, क्वेश्चन क्या था आपका देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, इसलिए पूछा हूं मैं। देखो भाई मैंने कहा 2014, ऑप्शन दिया मैंने आपसे 2014 कब आपका रिपीट करेगा, तो मैंने ऑप्शन दिए आपसे 2024, ठीक है बेटा। बी ऑप्शन दिया मैंने आपको 2031, सी ऑप्शन दिया मैंने आपको 2030 और डी ऑप्शन दिया आपको नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बेटा ये क्वेश्चन है जैसा, सेम कैलेंडर बताना है कि 2014 का आपका सेम कैलेंडर कब आएगा, यानी सेम कैलेंडर। बेटा सेम कैलेंडर के लिए मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, आपने 4 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट सीखा नॉर्मल ईयर है तो बेटा 11 साल बाद, लीप ईयर है तो बेटा 28 साल बाद, सेंचुरी पीरियड है या फिर लीप ईयर के बाद अगर नॉर्मल ईयर आता है तो बेटा 6 साल बाद। ये 3 पॉइंट थे आपके पास, ठीक है। चलिए 2014 क्या इससे पहले वाला लीप ईयर है, नहीं, तो बेटा आंसर क्या आना चाहिए था, कि आंसर आना चाहिए था 2014 में मैंने 11 जोड़ दिया, तो भैया लीप ये कब कैलेंडर सेम करेगा आपका 25 में।
अब आप देखोगे कि 25 का ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर लगा के आओगे इसको, बट ये आंसर आपका गलत है। क्यों? एक बार हम चेक कर लेते हैं कि दो ऑप्शन भी तो दिए थे ना। 2025 का सेम कैलेंडर कब आएगा आपका? तो बेटा 25 से पहले वाला है 24, 24 आपका लीप ईयर है, तो ये कब रिपीट करेगा? सेम कैलेंडर कब बनाएगा? 6 साल बाद। 6 साल बाद बनाएगा तो 2031 को बनाएगा। तो बेटा ऑप्शन में ये गिवन था, ये आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन करना थोड़ा दिमाग से करना। अगर ऑप्शन में आपका नन ऑफ दीज है तो एक बार बेटा ऑप्शन को चेक जरूर कर लेना, ठीक है। ये था आपका लास्ट, आपका जो कैलेंडर का सेशन बच गया था आपका रिपीटेशन ऑफ ईयर्स का। एक क्वेश्चन बनता है आपका यहां से, ठीक है। ऐसे ही अभी मिलेंगे अगली बार, अगले सेशन में जब हम करेंगे क्लॉक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए फिर मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाह रहा हूं, ठीक है। क्या है वो चीज? हमारा टेलीग्राम चैनल, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा क्वेश्चंस के लिए। तो बेटा गुरुग्राम आईबीटी गुरुग्राम लाइव, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये है हमारा क्या, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। बेटा इससे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सारा, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। और थैंक यू।